हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हूँ मायके में, क्योंकि छोटी वाली बहन के जो बेटा है उसका होना है हवन संडे को, और उसके जाने हैं, हमारे में कुर्ता टोपी बोलते हैं, तो वो जाने हैं। उसकी शॉपिंग के लिए मैं आई हुई हूँ घर। तो यहाँ पे मेरी मौसी की बेटी का था जन्मदिन, हम लोग वहाँ पे चले गए थे। मेरा भतीजा इनके घर तक कछुआ, हाँ कछुआ, तो मेरा भतीजा इसको देखता भी है और फिर डर के भाग भी जाता है। यहाँ पे चल रही थी इसकी मस्ती। हम लोगों ने खाना वाना खाया, हम मतलब पूरी फैमिली गई थी मम्मी, छोटी मम्मी के घर। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये उसने कर रखी थी अपने हाथों से सजावट, जिसका जन्मदिन था। उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया था। यहाँ पे हमारी दादी, मतलब छोटी मम्मी की जो सास है, वो लेटी हुई थी और मेरे भतीजे की नियत रखी थी उस पर केक पे। उसके बाद केक वेक कटवा के हम आ गए थे घर।
यहाँ पे मेरी भाभी छील रही है गाजर और साथ के साथ इनको किस रही है, क्योंकि छोटी वाली बहन के वहाँ संडे को जाना है, मतलब कल ही है संडे, तो ये व्लॉग मेरा डलेगा जब तक संडे ही हो जाएगा। तो उसके लिए मम्मी ने बनाया था गाजर का हलवा, मतलब सबके लिए बनाया था, घर के लिए भी और उसके लिए भी। वो आटे के लड्डू नहीं खाती तो इसलिए उसके लिए बनाए थे मम्मी ने बेसन के लड्डू। यहाँ पे चल रही है मम्मी की तैयारी। मम्मी ने एक बार का बेसन भून के रख दिया था, आई थिंक ये 3-3.5 किलो बेसन था, तो एक बार का तो मम्मी ने भून के रख दिया था। यहाँ पे दूसरी बार का मम्मी लग रही है भूनने। सारा पहले घर का काम उठ के सारा फिनिश किया भाभी ने और मम्मी ने, फिर उसके बाद यहाँ तैयारी कर दी थी इन्होंने 11-11:30 बजे, और ये उनका सारा काम कंप्लीट हुआ था रात को 8-8:30 बजे तक। और फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी इसको अच्छे से भून लेंगी जब तक भाभी छील रही है गाजर और साथ ही साथ किस रही है। उसके बाद फिर करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे हलवा, क्योंकि हलवे में बहुत टाइम लगता है, कई घंटे निकल जाते हैं। तो दूध और गाजर भी ज़्यादा थी, शायद 10 किलो गाजर थी और दूध था 15-16 लीटर दूध भी था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे मम्मी ने बोला है कि घर में 2-3 जगह मम्मी ने ये जो हंडली हैं ये भर भर के रख रखी थी अलग से, क्योंकि बहन वाला तो अलग था, तो ये वाले घी फ्रिज से निकाल के रख दो, ये थोड़े वैसे हो जाएंगे मतलब डालने के लिए। फिर यहाँ पे मम्मी एक बार की गाजर, मतलब 2 बार में बनाया था मम्मी ने हलवा, तो एक बार की गाजर तो यहाँ भूनने लगी हैं। कढ़ाई बड़ी थी लेकिन फिर भी इसमें नहीं आया था सारा सामान। एक बार की गाजर भून के मम्मी ने यहाँ पे डाल दिया था खोया, फीका खोवा निकाल रखा था मम्मी ने 2-3 दिन का लगातार, और उसके बाद डाल दिया था इसमें गर्म खौलता हुआ दूध, बिल्कुल इलेक्ट्रिक चूल्हे पे रखा हुआ था। ये अच्छे से बिल्कुल जैसे रबड़ी होती है ना, ऐसे बिल्कुल गाढ़ा हो गया था। यहाँ पे मम्मी ने कर दी थी अपनी कार्यवाही शुरू। इसमें लग गए थे मम्मी ने 12 बजे शायद कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पे, और इसमें लग गए थे 8-8:30 बजे तक ये बना था, मतलब बहुत टाइम लग गया था इसमें। और इतना तो जब हमने चूल्हे पे बनाया, गैस पे तो ये पता नहीं कितने घंटों में बनता। उसके बाद दिखा देती हूँ मैं बहन के जो सारे कपड़े वगैरह उसके बेटे के लिए लेके आए हैं। वो पहला सूट है, ये बिल्कुल गाजरी कलर का है, बहुत प्यारा। सेकंड कलर है ये आप लोगों को लग रहा होगा ब्लू या ब्लैक, ये कि ना तो ये ब्लू है ना ब्लैक है, ये शाइनिंग में है थोड़ा, ऐसा कलर है इसका, फ्रोजी सा कलर है। फिर उसके बाद आ जाता है ये गरम सूट, नीचे जो रखा हुआ है फ्रोजी से ही कलर का है, बहुत प्यारा गरम सूट। इसकी शॉल भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब वो ना शॉल खूब आराम से ओढ़ सकती है, कोई कितना बड़ा भी इंसान ओढ़ सकता है। बहुत चौड़ी और बहुत अच्छी शॉल है इसमें। बहुत सूटों में स्टॉल भी आते हैं ना, स्टॉल नहीं है, ये शॉल ही है। फिर आ गई थी उसकी ये साड़ी, उसके बाद ये पीला सूट, एक सूट हमने उसका रेडी कराया था, ये वाला जो हवन पे ही डालेगी। उसके बाद जो हमारे में आखत डलती है महीना सवे महीने की, उसमें डालेगी वो साड़ी का ब्लाउज भी सिलवा दिया था। एक सूट उसका और पड़ा हुआ है सिलने के लिए, मतलब 7 तो हमने बहन के कर दिए थे, 7 सूट, 6 सूट हैं और एक साड़ी, 7 तो बहन की हो गई। उसमें से एक मेरी छोटी मम्मी ने दिया है 8, एक मैं लेके जाऊंगी 9, और एक भाभी ने अपनी तरफ से, भाभी ने भी लाला के हाथ पे रखने के लिए एक चांदी का सिक्का, और भाई तो जब भी पैसे रख के आएगा। और भाभी ने छोटे लाला के लिए मतलब कपड़े हैं 2 जोड़ी, अभी मैं आगे आपको दूसरे सेकंड पार्ट में दिखा दूँगी। और एक सूट है छोटी वाली बहन का, और उसके हस्बैंड के पैंट शर्ट है। इतना ही मैंने किया है ना, अपना और उसका मैं आपको दिखा दूँगी। तो 10 जोड़ी हो गए थे बहन के। फिर उसके बाद आ जाती है लाला की बारी। ये जो मेरी मम्मी है ससुराल वाली सासू माँ, उन्होंने अपने हाथ से ऊन के बना के दिए हैं। ये उसकी ऊपर है कैप, उसके बाद ये 2 तरीके के उसके सॉक्स हैं, एक येलो और ब्लैक हैं और एक है वाइट। फिर आ जाती है उसकी ये जैकेट, ये थोड़ी सी मम्मी ने बड़ी बनाई है कि 4-5 साल तक वो आराम से पहन लेगा। मेरा भतीजा जब हुआ था उसके लिए भी मम्मी ने सेम सेट बना के दिया था, ऐसे पैरों के सॉक्स थे, कैप थी और ऐसी जैकेट थी। वो अपना आराम से उसको पहनता है। वो इतना मोटा है मेरा भतीजा, उसको तो वो अब आती भी नहीं है शायद, वो अभी 1.5 साल का ही है, अभी से नहीं आती, इसलिए मम्मी ने थोड़ी सी उसके लिए बड़ी बनाई है। ये सारे तो थे मेरी तरफ से। फिर हम उस दिन मार्केट गए थे, लाला के लिए ले आए थे एक ये पिलो जो गर्दन में लगा देते हैं। उसके बाद एक सेट उसका ये था येलो और ब्लू का, एक था उसका ये वाला ब्लैक और येलो, 2 सेट। एक उसका ये था 3, और उसके बाद एक था इसका ये वाला वूलन में। उस दिन हम मार्केट गए थे, मैं और मम्मी उसकी शॉपिंग करके लेके आए थे, जब लेके आए थे। एक है ये वाला उसका बहुत प्यारा सा
कंफर्टेबल भी है और वैसे भी मतलब बिल्कुल मखमल जैसा कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट है। एक ये वाला सेट है, एक है ये मतलब गाजरी पीच सा कलर है, गाजरी सा, बहुत ही प्यारा है। लाला के भी हमने 7 जोड़ी किए थे और बहन के 10 जोड़ी हो गए थे। लाला के हमने घर से 7 जोड़ी किए मम्मी ने, फिर उसमें मेरे हैं 2 सेट, 7 8 9, और फिर एक भाभी का है 10 और एक मेरी छोटी मम्मी का है 11। 11 सेट हमारे लाला के हो गए और 10 जोड़ी कपड़े बहन के हो गए थे। फिर उसके बाद एक इसका ये गरम वाला ऊपर जो दिखा हुआ है ऊनी, ये वाला सेट था। ये उसका पेटीकोट डाल दूँगी इसकी साड़ी में, और ब्लाउज भी उसका हो गया था सेट, ब्लाउज भी इसकी साड़ी के अंदर ही डाल दूँगी। ये रहा उसका ब्लाउज, सिल के थोड़ी देर पहले ही आया था टेलर से, तो मैंने सोचा मैंने कहा ये रख देती हूँ उसका, क्योंकि मुझे भी संडे है उसके वहाँ जाएंगे हवन में, फिर भाई उधर से उधर ही छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी और मेरे ससुराल में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मुझे भी घर काम है, तो इसलिए मैं भी चली जाऊँगी। फिर उसके बाद आ जाता है उसके हस्बैंड के कपड़े। ये थी उसकी पैंट, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग भाई लेके आए थे दोनों, छोटा और बड़ा दोनों। उसको साइज़ वगैरह पूछ लिया था, ये साइज़ वगैरह मुझे नहीं पता उसे कितना आता है। पैंट शर्ट, और एक थी उसकी वूलन की जैकेट, ये आजकल ट्रेंडिंग में है वाइट कलर की, तो ये थी। और उसके पर्सनल जैसे अंडरवियर और बनियान और रुमाल वगैरह, मतलब 5 कपड़े थे उसके, सारा कुछ पूरा सेट था उसका। ये उसकी वाइट कलर की जैकेट और ये पैंट शर्ट थे उसके हस्बैंड के लिए। उसके बाद फिर उसके बाद उसके आ जाते हैं चूड़ा। एक तो ये था उसका येलो, ऑनलाइन मंगाए थे हमने अपनी पसंद से। एक था उसका बिल्कुल रेड में, क्योंकि मैंने यहाँ मार्केट में देख लिया था, मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मुझे ऑनलाइन पसंद आए, तो मैंने 10-15 दिन पहले मंगा के रख लिए थे। डिलीवरी इनकी वहीं मायके में ही हो गई थी यहीं। तो एक तो था ये रेड कलर का, एक येलो कलर का, 2 तो हो गए थे ये, और हमने 4 जोड़ी दिए थे उसको। एक ये डिब्बी हो गई थी उसकी 2 दर्जन वाली ग्रीन चूड़ी, क्योंकि हमारे वहाँ हवन में चलती सबके वहीं चलती होंगी, है ना। तो और कड़े भी हैं उसके, वो मैं आगे आपको दिखा दूँगी येलो कलर के। तो ये थे उसके दोनों चूड़ा और चूड़ियाँ जो वो हवन पे पहनेगी। उसका येलो सूट है, तो येलो पे उसका मन है, वो रेड भी पहन सकती है चूड़ा, वो ये वाला येलो वाला भी पहन सकती है और रेड भी, उसकी चॉइस है, वो जो भी पहने, है ना। फिर उसके बाद ये उसकी येलो जूती, ये बड़ी प्यारी जूती हैं, ये बाहर से मंगवाई थी हमने स्पेशल ऑर्डर पे, ये मतलब बनवाई थी हमने स्पेशल, है ना। चमड़े मतलब इनमें ना नीचे चमड़ा लगा हुआ है, जैसे चमड़े की जूती बोलते हैं ना, वो वाला लगा हुआ है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। फिर उसकी एक थी सिंपल, मतलब वॉशरूम वगैरह में यूज़ करने के लिए चप्पल। 2 सेट हो गए थे उसके, ये जूती और चप्पल के, और जूती की डिज़ाइन बहुत प्यारी है, आप लोग देख लीजिए, बहुत सुंदर। फिर उसके बेटे के यहाँ पे छोटे मोटे जो खेल खिलौने होते हैं, एक ये सेट था। फिर उसके बाद कंबल, ये एक कंबल मम्मी ने दिया था, क्योंकि 2 मैं पहले कपड़े लेके आई थी, तो 2 कंबल उसको हैवी हैवी हमने पहले दे दिए, तो उसने बोला इसके पास कंबल बहुत सारे हैं, बस एक ही ले आना हल्का सा कंफर्टेबल सा। फिर इसमें ये आखट डालेगी ना महीने सवे महीने पे, तो उसके लिए ये था लोटा और उसकी थाली, और एक सेट ये था बाबू के लिए, इसमें सारे छोटे छोटे खिलौने थे, छोटे छोटे झुनझुने वगैरह, है ना। फिर उसका पालना भी था, पालना भी आगे आपको दिखा दूँगी। उसमें बहन का पर्सनल सामान था, है ना, जो भी होता है वो था। फिर उसके बाद ये थी उसकी, मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने अपने हाथ से बनाई है जैकेट है, बनी हुई बहुत प्यारी है वाइट कलर की। और इसके बाद उसके 2 पैरदान, अपने पहले ब्लॉग्स में अगर आपको याद हो मैंने दिखाए थे कि मम्मी ने 4 पैरदान बनवाए हैं, 2 मेरे लिए 2 उसके लिए, तो ये वाले वो अब जा रहे हैं उसके, है ना। मैं तो अपने पहले ही ले गई थी, पहले मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन उसके ये वाले अब जा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर है, मम्मी ने पहले बनवा के रख दिए थे, अभी और भी बन रहे हैं हमारे, हम बाद में लेके जाएंगे। ये थे 4 सूट, ये ना मिस्टेक हो गई मुझसे, ये 4 सूट मम्मी घर के लिए लेके आई थी, क्योंकि शादी ब्याह चले हुए हैं, सीज़न चला हुआ है शादी ब्याह का, तो कन्यादान में देने होते हैं, तो ये वाले तो थे घर के लिए। अभी उनकी जो मम्मी वगैरह हैं, उनकी सास वगैरह हैं, बड़ी सास हैं, उन सब के लिए जो लेन देन के कपड़े हम लोगों ने दिए हैं वो अलग हैं, मैं दिखा दूँगी अभी उन सूटों को। ये थे उनके घर में, एक तो उसकी दादी सास है, एक उसकी बुआ सास है, तो उन दोनों के लिए हमारे में जाटों में चूंदड़ी और गरम पेटीकोट और शर्ट पहनते हैं, तो ये मम्मी ने दिए थे। ये उनके जो घर के जेंट्स हैं, उसके देवर जेठ वगैरह जो, उनके लिए थे। आई थिंक 4 जोड़ी या 6 जोड़ी हैं ये पैंट शर्ट,
और 4 इसमें चद्दर हैं वाइट कलर की माँ जी के और इन बुआ वगैरह के कपड़ों पे। और ये रहा, ये रहे उनके पैंट शर्ट वगैरह। ये 2 दादियों के थे, दादी और माँ जी के, बुआ जी और दादी के, है ना। फिर उसके बाद ये भी एक पैंट शर्ट उनमें से ही हैं। तो उसके बाद दिखा देती हूँ उसका मेकअप का सामान। इसमें नेल पेंट थी और ये कड़े थे, चूड़ियाँ नहीं थी, कड़े थे। और उसकी लिपस्टिक थी 2, एक उसकी थी मांग भरने वाली, मस्कारा था, प्राइमर था, 2 उसके बिंदी के पत्ते थे। मेकअप का सामान उसका और भी है, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूँगी। वो किट ना पूरी बंद पड़ी है, तो वो निकाल के अभी मुझे यही मिला था, तो मैंने ये आपको दिखा दिया, है ना। तो ये था लाला के लिए पालना। ये खोल के वो खुद ही सेट कर लेंगे। ये उस दिन मेरे भाई और मेरे पापा ले आए थे। फिर उसके बाद उसका और उसके बेटे का दिखा देती हूँ गोल्ड और सिल्वर कलेक्शन। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे ओम लाला के लिए। हमारे में हाई भी देते हैं, ओम भी देते हैं, फिर मम्मी ने ओम ही दे दिया था। और ये थे बाबू के लिए हाथों के कड़े। वैसे चूड़ी वाले बजने वाले नहीं लिए हमने, ये सिंपल थे क्योंकि ट्रेंडिंग में भी यही चले हुए हैं और इन्हें बच्चा पहनता है ना तो उसको लगने का डर भी नहीं रहता। ये थे उसके हाथों के कंगन। इसमें थे उसकी जो कमर की तगड़ी होती है, तागड़ी, वो थी। और पैरों की जो चूड़ियाँ होती हैं दोनों, वो थी, दोनों पैरों की एक एक। अभी तो क्या ही पहनेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा जब पहनेगा। इसमें था सिल्वर का चांद, सूरज और छोटी सी सिल्वर की हाय। और बहन के लिए थे पायल और बिछुए। मम्मी ने बोला था, मम्मी के पास हैवी भी रखे हुए थे, मम्मी ने बोला था कि हैवी वाले दे दूं, तो उसने बोला ना, मेरे मार्केट से ही ले आना, बिल्कुल पतले पतले से जो मैं डेली यूज़ में पहन लूँ। तो मम्मी ने फिर उसके ये छल्ले ही डालती है वो उंगलियों में, तो मम्मी 4 उसके लिए छल्ले लेके आई थी और ये मार्केट से लेके आई थी। मम्मी ने बोला भी था कि मेरे पास बड़े बड़े रखे हुए हैं, वो दे देती हूँ जब भी वो तेरे पास ही जाने, अब ना फिर बाद में। इसमें 2 कट्टों में था उसका सारा खाने पीने का सामान, चावल और दाल, है ना, घी वगैरह सारा कुछ उसका ये था। और घी उसका शायद मम्मा 7 किलो दे रही हैं, तो उसने मना कर दिया है। उसने उसकी सासू माँ ने, उन्होंने बोला है कि घी मतलब वो जब यहाँ जाएगी, यहाँ का यहाँ खा लेगी, अपनी सास का वहाँ खा लेगी। तो इसलिए अब दिखा देती हूँ मैं आपको उसकी सास और उसकी नंद वगैरह के लिए जो सूट थे, वो ये थे चारों, है ना। कलर अलग अलग हैं, वैसे बिल्कुल सबके लिए सेम थे। फिर उसके बाद गाजर का हलवा भी बन के हो गया था तैयार। मैं इसमें शॉल भूल गई हूँ, एक रेड कलर की शॉल भी आई होगी, आप लोग देख लेना, उसकी रेड कलर की एक शॉल भी है। जूते के लिए मम्मी ने उसको बोला था कि जूते ले आऊँ, फिर उसने बोला ना, मेरे पास बहुत सारी जूतियाँ हैं, गर्म वाली भी ठंडी वाली भी, तो जूते बेशक मत लेके आना। फिर यहाँ पे हमने इसमें डाल दिए थे थोड़े से ड्राई फ्रूट। इसके बाद हमारा हलवा हो गया था बन के तैयार। थोड़ी देर बाद मम्मी ने सबको दे दिया था खाने के लिए, ठंडा करके। पहले लड्डू चुन्नू को खिला दिया था, उसके बाद सबको दे दिया था खाने के लिए। और उसका मतलब एक डब्बे में अलग से भर के रख दिया था जो जाएगा। मम्मी ने उसके 2.5 किलो घी के तो बेसन के लड्डू बना दिए थे। बाकी जो उसका घी बचता है 5-5.5 किलो, वो मम्मी ने बोला है कि जब तेरा मन करे, घर रखा हुआ है, तो मंगा लियो। फिर उसने बोला कि अभी तो उसका ऑपरेशन है, अभी तो वो खाएगी नहीं। तो उसने बोला मम्मी जब मुझे खाना होगा मैं वहाँ पे आऊँगी, फिर बार बार यहाँ से लेके जाऊँ, वहाँ से लेके जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। तो जो उसकी सासू माँ ने दिया है 5 किलो, वो वहीं पे खा लेगी जब स्टार्ट कर देगी, और यहाँ वाला वो यहाँ रह के जाएगी। उसका हस्बैंड भी चला जाएगा। उसके बाद यहीं 2-3 महीने के लिए मम्मी कह रही है कि ठंड में तू यहीं पे आ जाइयो, तो उसके बाद यहाँ पे खा लेगी, उसकी मर्ज़ी, कहीं भी खाए वो। और कोई फ़ोर्स नहीं है उसकी सास का, मम्मी का, किसी का फ़ोर्स नहीं है। जहाँ उसका मन करे, जहाँ वो कंफर्टेबल है, वहाँ रह सकती है। और फिर इसमें डाल दी थी गाजर के हलवे में मम्मा ने चीनी डाल के, ये बहुत अच्छे से बन के हो गया था तैयार।
फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कमान संभाल ली थी, बना दिए थे बेसन के लड्डू। भाभी ने हेल्प की, भाभी ने काजू वगैरह कूट के दे दिए थे। यहाँ पे उसके बेसन के लड्डू अलग तैयार हो गए थे और हमारे लिए खाने के अलग तैयार हो गए थे। और ये बन के तैयार हो गया था गाजर का हलवा। सुबह से शाम निकल गई इसमें सारा, पर लेकिन टाइम से हो गया था सारा काम। बस उसकी अचार वाली मिर्चें बची हुई हैं, वो मॉर्निंग में, वो मतलब करंट खाने वाली बनती है ना ताज़ा ताज़ा, वो मैं मॉर्निंग में बना दूँगी। अब नहीं था टाइम, रात हो गई थी, मसाले भी उसके पिसते हैं। यहाँ पे मेरा भतीजा, मम्मी ने सारा सामान उठवा के रखवा दिया था संदूक पे। इसकी निगाह यहीं पे रखी हुई है, ना यूँ खाता है ना तो ये खाता है, बस बिगाड़ता ही बिगाड़ता है। इसे देख देख के कह रहा है कि मुझे दे दो ये, मतलब पूरी परात इसके हाथ में दे दो, ये उसे लेके गिर जाए। फिर ये यहाँ पे करने लगा था डांस। इसकी मस्ती बस ऐसे चलती रही थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।